नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। गलवान घाटी में चीन की गुस्ताखी का करारा जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है। चीन अब अगर सरहद पर थोड़ी सी भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा, आंख तरेरने की कोशिश करेगा, तो उससे मिल जाएगा करारा जवाब। यह बिल्कुल तय है। चीन को सबक सिखाने के लिए सरहदी इलाकों में भारतीय फौज की मुस्तैदी जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। टैंक, फाइटर प्लेन जैसे युद्ध के तमाम साजो सामान सरहद पर भारत ने तैनात कर दिए हैं। लद्दाख के आसपास के गांव को एहतियातन खाली भी करवा दिया गया है। सरहद पर ड्रैगन की हर फुफकार को कुचलने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है, क्योंकि चीन अब समझ ले कि 2020 का हिंदुस्तान है। हर नापाक हरकत का देगा भारत मुंहतोड़ जवाब। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दगाबाज चीन को सबक सिखाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान के 20 जवानों के बलिदान का बदला लेने के लिए देश के शूरवीर सरहद पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। चीन अब जरा सी भी गुस्ताखी करने की हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलना तय है। भारत चीन के सरहदी इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियों की गड़गड़ाहट भी उसी तैयारियों का हिस्सा है। बॉर्डर पर जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है, ऐसा पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखा गया। लगातार इस समय भी यहाँ लद्दाख की तरफ भारतीय सैनिकों की जो तादाद है और भेजी जा रही है। जो फोर्सेस है वो लगातार जो है फॉरवर्ड इलाकों की तरफ पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है कि लद्दाख में जितने भी फॉरवर्ड इलाके चीन से सटे इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, ताकि चीनी सेना की तरफ से अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई हरकत और अंजाम दी जाती है तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प और उस झड़प में भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद सरहद पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने भी अपनी पोजीशन पहले से काफी बढ़ा दी है। चीन की हर कायराना हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय फौज बॉर्डर पर मुस्तैद हो गए हैं। चीन से सटे लद्दाख के सरहदी इलाकों में सेना की मूवमेंट भी बढ़ा दी गई। सूत्रों के मुताबिक चीन की किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी, चुशुल और देपसांग में अतिरिक्त बलों को तैनात कर दिया है।
सूत्रों की माने तो यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों, खासतौर पर चुशूल और पैंगोंग टीएसओ के आसपास और चुमूर इलाके में जो दौलत बेग ओल्डी को जाने वाला रास्ता है, यहाँ जितने भी रिहायशी इलाके फॉरवर्ड लोकेशंस पर है उन्हें खाली करा दिया गया है और साथ ही साथ फॉरवर्ड इलाकों में मोबाइल कम्युनिकेशन भी फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और सूत्रों की माने तो ये सारे एहतियात के तौर पर यहाँ फॉरवर्ड इलाकों में कदम उठाए जा रहे हैं और ये सारे जो है इस रणनीति का हिस्सा है कि अगर यहाँ चीनी सेना की तरफ से किसी तरह की कोई नापाक हरकत की जाती है तो उसे समय रहते यहाँ पर विफल किया जाए और साथ ही साथ चीन की किसी भी नापाक साजिश का यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब समय रहते दिया जा सके। सरहद पर किस कदर तनाव है और चीन को उसके हर गुस्ताखी का माकूल जवाब देने के लिए भारत किस कदर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सेना ने सीमा से सटे आसपास के कई गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति को आसानी से निपटा जा सके। सूत्रों की माने तो लद्दाख में सीमा से सटे गांव खाली करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और पेंगोंग लेक के आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। यही नहीं, सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आम लोगों के लिए श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के गलवान वैली इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद यहां तनाव लगातार काफी ज्यादा बना हुआ है। इस बीच चीनी सैनिकों ने यहां एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों में गलवान वैली सहित अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सभी अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस को और ज्यादा अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं और साथ ही साथ सैनिकों की तादाद और उनकी क्षमता को भी पहले से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाज भी एलएसी के पास लगातार उड़ान भर रहे हैं। वहीं सुखोई, मिराज और तेजस लड़ाकू विमान भी आसमान में मंडरा रहे हैं। पलक झपकते ही ये दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की मादा रखते हैं। दुश्मन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। गलवान घाटी में ड्रैगन की दगाबाजी के बाद भारत ने गलवान घाटी में आर्टिलरी ताकत बढ़ा दी है। श्रीनगर से कई बोफोर्स टैंक और तोप को लद्दाख भेजकर सीमा पर तैनात किया गया है। T-90 और अमेरिका से लिए गए हवित्जर की भी तैनाती कर दी गई है। पूर्वी लद्दाख में सेना ने सतर्कता और चौकसी दोनों बढ़ा दी है। गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और उसके आसपास के इलाकों में सेना की गश्ती बढ़ा दी गई। सरहदी इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई। भारत ने वर्ल्ड प्रेशर लाना चाहिए दुनिया के ऊपर कि चाइना को प्रेशराइज करे कि एलएसी ये डिमार्केट होना चाहिए। एलएसी डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए ये बार बार ये सारी चीजें होती हैं। आज तक हमने कितने बार ऑफर किया चाइना को कि आइए बैठिए, चर्चा करिए, एलएसी डिमार्केट कीजिए, लेकिन चाइना है जो बात मानता नहीं है। और इसीलिए अभी इस बार हमको बहुत ज्यादा फोर्स लाना पड़ेगा चाइना के ऊपर और ये इंश्योर करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पहले 1967 में भी भारत और चीनी सैनिकों के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसमें चीन बुरी तरह से मात खा गया था। हालांकि गलवान घाटी में सेना की मौजूदा मूवमेंट से ऐसा लग रहा है जैसे मानो हालात 1962 की तरफ लौट रहे हों। लेकिन चीन को भी ये समझना होगा कि ये 2020 का हिंदुस्तान है जो चीन की हर हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।